प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के पहले के प्रश्न और इस एक्सरसाइज से संबंधित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही संबंधित ये प्रश्न है। तो आइए इसको देखते हैं। लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो हमें ज्ञात करना होता है, दर्शाना होता है धनात्मक विषम पूर्णांक, वही हम मान लेते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a मानते हैं, स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है। कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा इसी में हम v बराबर मानेंगे 6। 6 क्यों मानेंगे? क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा है, जो q का गुणांक होता है उसको हम b मानते हैं। यहाँ देख रहे हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, अर्थात q की गुणा में जो 6 है वो b माना जाएगा अगर हम a कोई धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से इस a और b के अतिरिक्त कोई दो और पूर्णांक q और r जो विद्यमान रहते हैं, उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लागू करेंगे। तो लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार आपने पढ़ा है कि a बराबर क्या होता था? VQ + R। a बराबर VQ + R, परंतु हमें यहाँ v की वैल्यू प्राप्त है 6। v बराबर कितना प्राप्त है? 6। तो इसी को हम लिख देंगे a बराबर 6q + R। a बराबर 6q + R, जहाँ हमें पहले से ही पता होता है कि जो r की वैल्यू आएगी वो 0 के से बड़ी होगी और बराबर होगी तथा 6 से छोटा होगा r, यानी r हमेशा इस b के मान से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। तो अतः r के जो संभव मान क्या होंगे? लिखेंगे, अतः r के संभव मान कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे आपके पास? r बराबर एक तो 0 होगा, क्योंकि 0 के बराबर होता है r, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा होता है r, 6 के बराबर नहीं, इसलिए 6 को यहाँ पर नहीं मानेंगे। यही r के मान वारी वारी से क्रमशः हम इस प्राप्त यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत में रखते जाएंगे और a की क्रमशः वैल्यू प्राप्त करते जाएंगे। तो देखिए, जब हम r बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा? a बराबर प्राप्त होगा 6q + r की जगह 0, जिसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर 6q, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो 6q ही रहेगा। अब हम r का दूसरा मान, r की जगह r बराबर 1 रखेंगे। r की जगह पर हम अगर r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा? a बराबर आएगा 6q + 1। इसी तरीके से r की अगला मान 2 रखने पर आएगा 6q + 2।
ऐसे ही a बराबर आ जाएगा 6 प्लस 3। अगली बार a बराबर आएगा 6 प्लस 4। फिर आएगा a बराबर 6 प्लस 5। r के जो मान हैं 0 से लेकर 5 तक, वो क्रमशः हम r के स्थान पर रखते जाएंगे तो हमें a के मान प्राप्त होते जाएंगे। अब यहाँ पर हम सम और विषम की परिभाषा जो पूर्व में हमें पढ़ाई गई है कक्षा 9 में, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, या छोटे क्लासों में और भी पढ़ाई गई है। तो हम देखते हैं a का जो पहला मान आया है a बराबर 6 ये क्या है? 6 को जो हम इसको थोड़ा सा रफ पे समझेंगे। जैसे ये 6 है, इसको हम 2 से भाग दें तो 2 से इस 6 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 3 बार आ जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 3 हाँ। इसी प्रकार अगला पद जो है हमारे पास 6 प्लस 1, ये है 6 प्लस 1। इसको अगर हम 2 में भाग दें तो 2 में ऊपर भाग देने के लिए हमें 2 कॉमन चाहिए, जो यहाँ से तो प्राप्त होता है लेकिन यहाँ पर कॉमन यहाँ पर नहीं है, इसलिए दोनों में से 2 कॉमन नहीं मिल पाएगा। जब 2 कॉमन नहीं मिल पाएगा तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार अगला पद देख रहे हैं हम, अगला पद है 6 प्लस 2, जिसको हम 2 से अगर भाग देना चाहें तो हमारे पास ऊपर 2 कॉमन है, जिसको हम 2 कॉमन ले लें और बचेगा हमारे पास 3 प्लस 1। यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। नीचे बटे वाले 2 से इस 2 को हम काट दें तो हमें ये पूर्णतः विभाज्य होकर भागफल 3 प्लस 1 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगला पद जो है 6 प्लस 3, इन दोनों में भी कोई भी कॉमन गुणांक 2 नहीं है, इसलिए ये भी विभाज्य नहीं होगा। अगला 6 प्लस 4 में 2 कॉमन है, आप देख सकते हैं 2 यहाँ से भी कॉमन मिलेगा, यहाँ से, तो हम उस 2 को काटेंगे, ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार 6 प्लस 5 पूर्णतः विभाज्य 2 से नहीं है, यह है, ये भी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हमें विषम पूर्णांकों को देखना था, अर्थात जो 2 से विभाज्य नहीं थे उनको देखना था। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हमने देखा, लिखेंगे इस साइड लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ a के मान हम देख रहे हैं, यहाँ पर a के जो मान हैं, जैसे 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 में ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं, यानी ये सभी 2 से पूरे कट जाते हैं। 6 प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, परंतु इसके बाद जो शेष बचे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, परंतु 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, 2 एक गुणनखंड नहीं है। अब जिसमें 2 गुणनखंड नहीं होता है वह 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता। जब वह विभाज्य नहीं होता है तो वह विषम संख्या होता है। तो लिखेंगे अतः कोई भी विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 के रूप का होता है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देखकर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसको हल करिएगा।
तो प्रश्न को हम देखते हैं। जो प्रश्न आपको हल करना है उसको उतार लीजिएगा। ये प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इसको करके हमारे नंबर पर सेंड कीजिएगा। ओके।